जय हिंद दोस्तों। 50 डेज 90% प्रिपरेशन में आज हम लोग का डे 39 है। बहुत दिन से हम लोग का वीडियो नहीं आया था, लेकिन आप लोग का कमेंट और मैसेज से मैं ये मैथ का सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। देखो यहाँ पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेजर ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी। आप लोग का कल कमेंट भी बहुत आ रहा था, मैसेज भी मुझे बहुत आया, सर AM, GM, HM, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल आप बना दीजिए वीडियो। हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहा है एग्जाम्स में, ठीक है। तो हम लोग आज क्या करेंगे ना, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब चीज़ें करेंगे। अगर उसमें भी नहीं होगा, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे मार्क्स अबव और नंबर ऑफ स्टूडेंट, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। मतलब यहाँ पे मोर देन लिखे रहेगा या लेस देन लिखे रहेगा या अबव या बिलो लिखे रहेगा, तो हम लोग कैसे करेंगे। ये एक टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है पहला। और सेकेंडरी हम लोग को क्या देखना है कि अगर फिर भी आप लोग को डाउट लगता है तो मैं कुछ बेसिक से भी डाल दूंगा। इसके जस्ट बाद आप लोग क्या करोगे उसे भी देखोगे, तो आप लोग का स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक 1 मार्क का क्वेश्चन हम लोग कैसे टैकल करेंगे, 2 मार्क का क्वेश्चन कैसे टैकल करेंगे, 3 मार्क का क्वेश्चन कैसे टैकल करेंगे और 8 मार्क में गिरेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यही क्वेश्चन देखेंगे। ये जो मार्क्स अबव जो लिखा है ना, इसका मतलब क्या है। मार्क्स अबव का मतलब 0 से ज़्यादा, 15 से ज़्यादा, ऐसे। तो 0 से ज़्यादा कितना तक, ऑब्वियसली देखो ये क्वेश्चन हम लोग का देगा, आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे बनाओगे, क्लास इंटरवल 0 से ज़्यादा, 0 से ज़्यादा कितना तक कंटिन्यू करना है, तो 15 तक, ठीक है। 15 से कितना तक, 30 तक, 30 से कितना, 45 तक, क्लियर। 45 से कितना तक, 60 तक, 60 से कितना तक, 75 तक, क्लियर हो गया। क्योंकि 15-15 हम लोग का बढ़ रहा है, तो हम लोग का क्लास इंटरवल क्या हो गया ये। उसके बाद फ्रीक्वेंसी में हम लोग क्या करेंगे, जब भी क्वेश्चन में अबव या फिर देखो यहाँ पे मोर देन भी लिखे रहता है, मोर देन, याद रखोगे इस चीज को, मोर देन भी लिखे रहता है। तो मोर देन जब देगा या फिर अबव देगा तो हम लोग को क्या करना है, देखो ये जो हम लोग का फ्रीक्वेंसी है ना, ये फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली नहीं है। हम लोग को क्या करना है, जो सबसे छोटा नंबर, याद रखना मोर देन, लेस देन, ये दोनों में क्या होता है ना, इस चीज को हम लोग को ध्यान देना है कि ये देखो कंटिन्यूसली डाउन जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये कंटिन्यूस डाउन होकर सबसे छोटा में आ गया, ऐसा ही देगा। और जब लेस देन होगा ना तो कंटिन्यूस बढ़ते रहेगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अप डाउन ऐसा नहीं रहेगा, कंटिन्यूस या तो गिरते रहेगा या कंटिन्यूस बढ़ते रहेगा। लेस देन में क्या होता है, बढ़ता रहता है, और मार्क के अबव में क्या होता है, हमेशा घटते रहता है। तो घट के हम लोग कितना गए, 7। हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटा नंबर पहले लिख देंगे, याद रहे इस चीज़ को। हाँ, सबसे छोटा नंबर सबसे पहले लिखेंगे, लिख दिए। उसके बाद हम लोग को माइनस करना, 10 - 7 कितना हो गया, 3। 50 - 10 कितना हो गया, 40। 78 - 50 कितना हो गया, 28। 80 - 78 कितना हो गया, 2। इस चीज़ को ध्यान देना सबसे पहला। अब क्वेश्चन में आप लोग को ये देखना है कि आप लोग को डायरेक्ट मेथड बनाना है, इनडायरेक्ट मेथड बनाना, जो भी मतलब हम लोग का ये जो सीरीज़ जो आता है हम लोग का, उसमें 3 सीरीज़ में जो हम लोग कंटिन्यूस सीरीज़ है उसमें मैंने 3 बताया, 3 मेथड। डायरेक्ट हो गया आपका, स्टेप डेविएशन मेथड हो गया और शॉर्टकट हो गया, ठीक है। इनडायरेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट या फिर स्टेप डेविएशन। मैं यहाँ पे शॉर्टकट बना देता हूँ, स्टेप डेविएशन का ही मैं बताऊँगा जस्ट इसके बाद। मैं पूरा का पूरा बेसिक्स बता दूंगा, आप लोग उसे कर लोगे। क्लियर हो रहा ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करना, ऐड करना। ऐड करने से 40, 50, 60, 70, 80, एन हो गया हमारा 80। देखो ये वाला जो नंबर है ना, यही वाला आएगा। ठीक उसी तरीका से जब लेस देन देगा ना, मैं भी बता दूंगा, लेस देन रहेगा तो सेम हम लोग को क्या करना है, इसी तरीका से अरेंज करके लिखना है। अब सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जब भी बोला मीन, ध्यान दो यहाँ पे मीन बोला, हम लोग क्या करेंगे, बनाना किस में, शॉर्टकट मेथड में। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या है, A+ सबमिशन FD/N। तो अभी हम लोग को चाहिए क्या क्या, सबसे पहले A चाहिए। A कहाँ से आएगा, X निकालना पड़ेगा हमें, है ना। X निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो L1 + L2 / 2। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 7.5, ठीक है। यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 30, 40, 45 हो जाएगा। तो 45 होने से क्या हो जाएगा हमारा 22.5।
फिर यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, ध्यान यहाँ पे देना, जितना हम लोग का बढ़ेगा उतना ही हम लोग को लिखना है। तो 7 से डायरेक्टली 22 आया, मतलब 15 हम लोग का बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 37.5। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 52.5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 67.5। अब हम लोग को क्या करना है, जैसे ही x निकला सबसे पहले हम लोग a निकाल लेंगे। लिख लो, लेट a इज इक्वल टू, ये बीच वाला ले लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं ले सकते, हम लोग यहाँ इसको 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 किसी को भी हम लोग ले सकते हैं। क्लियर हो गया? तो हम लोग 37.5 को ले रहे हैं, तो हम लोग का क्या आ जाएगा d। d का मतलब क्या है, यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे a हम लोग लिए 37.5, अब यहाँ होता है d। d हम लोग कैसे निकालेंगे, d का मतलब होता है x माइनस ए, याद रखोगे इसको, मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, x माइनस ए, तो जब हम लोग माइनस करेंगे तो -30 हो जाएगा, है कि नहीं। फिर उसके बाद -15 हो जाएगा माइनस करने के बाद, फिर उसके बाद माइनस करने से 0 हो जाएगा, फिर हम लोग माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, फिर माइनस करेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा 30। क्लियर हो गया? अब हम लोग को क्या चाहिए, d निकल गया, f इंटू डी चाहिए, तो f इंटू डी हम लोग निकाल देते हैं। एफ डी जैसे हम लोग निकालेंगे, f इंटू डी हो जाएगा -60, 28 इंटू 15, 28 इंटू 15 हमारा कितना होगा 420, माइनस में रहेगा 40 इंटू 0, 0 हो गया, 15 इंटू 3 45, 210। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करना है, ये माइनस पार्ट है इसको ऐड कर देना, 42 प्लस 60 कितना हो जाएगा 480, और यहाँ पे जो प्लस है ये हमारा कितना होगा 240, 50, 55, 255। तो यहाँ पे 480 माइनस 255, तो यहाँ पे आ गया हमारा सबमिशन FD जो आएगा हमारा वो कितना आएगा 225। क्लियर हो गया? इसके बाद अब हम लोग क्या देखना है, वैल्यू को पुट कर देना है। a कितना है 37.5 प्लस ये कितना है 225 डिवाइडेड बाय 80, लेकिन 225 जो है वो माइनस में, क्यों, क्योंकि हमारा माइनस पार्ट ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस लिख देंगे। क्लियर हो गया? अब हम लोग क्या देखना है कि 225 डिवाइड बाय 80 कितना होता है 37.5 माइनस डिवाइड करने के बाद हमारा 2.8125 आ रहा है। क्लियर हो गया? अब हम लोग क्या करना है, इसे माइनस कर देना, 37.5 माइनस 2.8125, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 34.6875। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसी तरीका से बनाना। देखो और एक चीज़ अभी मैं बता दे रहा हूँ कि हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे अगर क्वेश्चन इस तरीका से दे दे, आप लोग को यहाँ पे बता दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे मार्क्स बिलो है, मार्क्स बिलो, तो मार्क्स बिलो जैसे दे, यहाँ पे दिया गया है, सपोज ले लो 20, 40, 60, 80, 100, और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है हमारा ये कितना है 5, 35, 40, 55 एंड 60। ऐसे अगर दे तब क्या करेंगे, सेम चीज़ें हैं। अभी क्या था, यहाँ मोर देन था, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा लेस देन, है कि नहीं। तो लेस देन जैसे हम लोग का आएगा, हम लोग क्या लिखेंगे 20 से कम। 20 से कम मतलब कितना 0 तक, क्योंकि 20 देखो हो रहा है, तो 0 से 20, 40, 60, 80, 100, इस तरीक़ा से लिखेंगे। और फ्रीक्वेंसी हम लोग देखो कैसे लिखेंगे, बताया था मैंने अभी कि सबसे छोटा वाला जो होगा उसको हम लोग को लिख देना है। तो सबसे छोटा वाला हम लोग कौन सा लिखेंगे, देखो फ्रीक्वेंसी में सबसे छोटा वाला जो है हमारा 5 है, 5 लिख दो, माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 30, 45 में से 35 गया तो कितना हो जाएगा 5, 55 में से गया 15, फिर उसके बाद 60 से माइनस करेंगे 5। तो ये सब को ऐड करने से हमारा कितना आएगा, ये सब को ऐड करने से हमारा
60 आएगा। समझ में आया? तो जैसे इसको सॉल्व किए सेम इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है। लेकिन क्वेश्चन जब देगा ना, एक चीज़ हम लोग को ध्यान देना है कि सर ये जो है आप लोग को नहीं लिखना है। क्लियर हो रहा है? मार्क बिलो दे या फिर मार्क अबव दे या फिर मोर देन दे या फिर लेस देन दे, इसी तरीक़ा से हम लोग को बनाना है और फ्रीक्वेंसी को सबसे पहले अरेंज करना है। और अभी हम लोग क्या करेंगे ना, जो लोग बेसिक्स नहीं किए ना, अभी देखो बेसिक्स हम लोग कैसे करेंगे कि हमारा 2 मार्क 3 मार्क 8 मार्क, या फिर इसका भी जो हम लोग 3 मेथड बताए ना, अब हम लोग 3 मेथड को सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरीक़ा से हम लोग डायरेक्ट मेथड बना सकते हैं, शॉर्टकट में बना सकते हैं और उसके साथ साथ स्टेप डेविएशन भी बना सकते हैं। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जरूर देना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी एग्जैक्टली होता क्या है, देखो इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो एवरेज, देखो 1 मार्क में आएगा व्हाट इज एवरेज, तो आप लोग लिख सकते हो मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी में हमारा मीन, जो हम लोग आमतौर पे सुनते आ रहे हैं, मीन हमारा क्या है, अर्थमेटिक एवरेज। ठीक है, याद रहे क्वेश्चन में अर्थमेटिक एवरेज कभी कभी दे देगा, तो हम लोग मीन पढ़ें जिसके वजह से छोड़ ना दे इसको। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन या फिर अर्थमेटिक एवरेज सब चीज सेम है। तो अभी इसका प्रैक्टिकल देखो हम लोग कैसे बनाते हैं। सबसे पहले 2 मार्क में देखेंगे। लेट मान लो आप लोग का 2 मार्क में क्वेश्चन आएगा कि मीन कैसे फाइंड आउट किया जाए। देखो मीन में एग्जैक्टली 3 सीरीज है। इंडिविजुअल सीरीज लिख देता हूं, आप लोग कॉपी पेन निकालो, डाट स्टार्ट करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज, नंबर 2 डिस्क्रीट सीरीज एंड नंबर 3 हमारा कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है ना, तो 3 सीरीज में हमारा 3 मेथड है, डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन, और एक है लेकिन उसको हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। इसका फॉर्मूला है, देखो मीन जो हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, मीन में ये इसका सिंबल है x बार। तो जब भी हम लोग मीन निकालने के लिए जाएंगे तो फॉर्मूला होगा हमारा सबमिशन x बाई n। अब सबमिशन x क्या है, मतलब इस पे बहुत लोग सिग्मा भी बोलते हैं, तो सबमिशन x क्या है ये सब चीज़ें देखेंगे, n क्या है हम लोग देखेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। इसमें हमारा सेम सबमिशन fx बाई n, इसमें हम लोग 3 मेथड यूज करेंगे, डायरेक्ट भी, शॉर्टकट भी, स्टेप डेविएशन भी। तो सबसे पहला हम लोग का डायरेक्ट मेथड, देखो ये दोनों एग्जैक्टली डायरेक्ट मेथड है। आप लोग का क्वेश्चन में 2-2 मार्क में देगा, आप लोग डायरेक्ट मेथड ही यूज करना, दूसरा मेथड यूज मत करना, क्योंकि लंबा होगा, बेकार का आपका टाइम जाएगा। तो 2 मार्क में हमें सब मेथड को यूज करने का जरूरत नहीं है, और क्वेश्चन में जो भी मेथड दिए रहे बस वही बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट मेथड हम लोग देखते हैं। इसमें भी हमारा सबमिशन fx बाई n, नंबर 2 ये जो होगा हमारा, ये हमारा शॉर्टकट मेथड, ये था डायरेक्ट, तो इसमें लिखेंगे सबमिशन fd बाई n a प्लस सबमिशन fd बाई, और स्टेप डेविएशन जो हमारा रहेगा x बार इज इक्वल टू a प्लस सबमिशन fd डैश बाई n इंटू c। तो ये 3 मेथड हम लोग यूज करें, क्योंकि लॉन्ग टाइप में एग्जैक्टली स्पेसिफिक मेथड बोल देता है, तो उसी के अकॉर्डिंग बनाना है। तो सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी हम लोग सबसे पहला चीज स्टार्ट करेंगे इंडिविजुअल सीरीज। देखो इंडिविजुअल सीरीज में ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, x दिया गया 10, 20, 30, 40, 50। आप लोग को क्या देखना है, देखो मैक्सिमम बच्चे लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि हमारा सीरियल नंबर, याद रखे सीरियल नंबर, रोल नंबर, ये सब चीज अगर दिए रहेगा ना तो क्वेश्चन में उसका कोई मतलब नहीं है, इसे अवॉइड करना है हमें। समझ में आ रहा है ना? तो हमें क्वेश्चन में फोकस कहाँ पे करना है, यहाँ पे। सीरियल नंबर, रोल नंबर हमारा क्वेश्चन का पार्ट नहीं होता। बहुत लोग डिस्क्रीट से सोच के यहाँ पे गलत कर देते हैं, डायरेक्टली इनटू कर देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है, याद रखना। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप लोग क्या करो, आप लोग इसका फॉर्मूला पहले लिख दो। x बार मतलब मीन का फॉर्मूला क्या है हमारा, सबमिशन x बाई n या फिर सिग्मा x बाई n, आप लोग जो चीज़ बोलते हो वही चीज़ बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी देखो हमें चाहिए क्या, सबमिशन x। सबमिशन x का मतलब क्या होता है,
मतलब x का टोटल, ये सबमिशन का मतलब ये होता है कि उसका टोटल, किसका टोटल, x का। अभी हम लोग ऐड करेंगे 5 4 12 13 15 150, तो हमारा सबमिशन x कितना हो गया 150 और n कितना हुआ, गिनो 1 2 3 4 5 हो गया। तो इसको अभी हम लोग सॉल्व कर देंगे। 150/5 हमारा कितना हो गया 30। आंसर देखो 2 मार्क हमारा आ गया यहाँ पे। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को देगा तो आप लोग यहाँ से 2 मार्क सिक्योर कर लोगे। अब हम लोग चलते हैं किसकी तरफ, हमारा ये था इंडिविजुअल, अभी हम लोग जाएंगे डिस्क्रीट में। मान लो हमारा x मतलब दिया होगा क्वेश्चन में, सपोज 10 20 30 40 50 और फ्रीक्वेंसी जो है हमारा वो मान लो 5 4 3 2 1, इस तरीका से फ्रीक्वेंसी दिया होगा। तब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला पहले लिख दो, x बार इज इक्वल टू सबमिशन fx बाई n। अभी हम लोग को चाहिए क्या, ध्यान दो, n चाहिए। डिस्क्रीट सीरीज में जो हमारा n होगा ना, जैसे इसमें हम लोग क्या किए 1 2 3 4 5 गिन लिए, यहाँ पे गिनना नहीं है, यहाँ पे पूरा का पूरा ऐड करना। तो हमारा कितना हो जाएगा 15। क्लियर हो गया, तो 15 आ गया, मतलब हमारा n आ गया। अब सबमिशन fx चाहिए, सबमिशन का मतलब क्या, fx का टोटल। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, fx निकालेंगे। तो fx का मतलब f इंटू एक्स, अब इंटू करेंगे 50 80 90 80 एंड 50। क्लियर हो गया, तो अब हम लोग सबमिशन fx यहाँ पे निकल जाएगा। ऐड करेंगे अभी 200 360 350 350 हमारा यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आप लोग पुट कर दो 350/15। तो 15 का टेबल में हमारा होगा यहाँ पे 2 3 पॉइंट सेम रह जाएगा, तो 3 3 ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर हो रहा है, तो ऐसे हम लोग 2 मार्क्स में देगा तो हम लोग ऐसे बनाएंगे। याद रहे आप लोग डिस्क्रीट सीरीज इंडिविजुअल सीरीज जब भी कह रहे हो सिर्फ एक ही मेथड यूज़ करो, ज़्यादा मेथड यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मेथड ही यूज़ किए हैं और यहाँ पे हम लोग का 2 मार्क्स आ जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूअस सीरीज हम लोग कैसे बनाते हैं। देखो कंटिन्यूअस सीरीज स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बोल दो, जो लोग नए हैं आप लोग सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए। और हाँ, ये पूरा का पूरा 50 दिन का सीरीज जाने वाला है, जिसमें मैं 1 मार्क 2 मार्क और 8 मार्क 3 मार्क सारा का सारा एक्सप्लेन करूंगा। इवन MCQs भी आने वाले टाइम में मैं पूरा का पूरा डिस्कस करूंगा। तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन अपना हमेशा ऑल में सेट रखना, ताकि जब भी हमारा वीडियो आए आप लोग को मिल जाए। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और हाँ, हमारा वीडियो कैसे लगा अभी कमेंट में हम लोग को ज़रूर बताना। देखो अभी हम लोग 4 चीज़ें करेंगे कंटिन्यूस सीरीज में। सबसे पहला तो सॉल्व कैसे किया जाता है ये हम लोग समझेंगे। डिसकंटिन्यूस सीरीज कैसे करें, देखो एग्जाम में ये आता है। हम लोग को अभी 4 चीज़ें देखना एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले हम लोग किस मेथड से बनाना ये तो अभी क्लियर करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग डिसकंटिन्यूस सीरीज करेंगे, मोर देन लेस देन करेंगे, और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंटिन्यूस सीरीज में। मान लो क्वेश्चन हमारा इस तरीका से है, CI जो है हमारा 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50। देखो इसको बनाते कैसे, मैं एक सा रैंडम सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मान लो 1 2 3 4 5, इसको हम लोग कंटिन्यूस सीरीज बोलते हैं। जब भी CI देगा याद रखना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस सीरीज। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या देखेंगे कि फॉर्मूला लिख देंगे डायरेक्ट मेथड में। याद रहे डायरेक्ट मेथड में हमारा फॉर्मूला क्या है, x बार इज इक्वल टू सबमिशन fx बाई n। तो हमें fx चाहिए, तो f तो है लेकिन हमारा x नहीं है। तो लास्ट टाइम हम लोग क्या किए थे, लास्ट टाइम हमारा पास x था, लेकिन यहाँ पे x निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2 हम लोग करेंगे। मतलब ये हमारा L1 है, ये हमारा L2 है। तो 0 प्लस 10/2 हमारा कितना हो जाएगा 5, 10 प्लस 20/2 हमारा कितना हो जाएगा 15, 20 प्लस 30 25 35 45। ऐसे हम लोग को सबसे पहले मिड वैल्यू निकाल लेना, मतलब x। अब हम लोग को निकालना है fx। क्लियर हो रहा है, तो fx जब हम लोग निकालेंगे हम लोग इंटू करना f इंटू एक्स 5
30, 75, 140, 45 इंटू 5 18, 225। तो यहाँ पे अभी हम लोग कितना हो जाएगा 475 to 5 plus 140 plus 75 plus 30 plus 5 तो हो जाएगा हमारा 475। तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे उसका वैल्यू। हमारा n कितना है, n है हमारा 15, तो हो गया हमारा कितना 475 डिवाइड बाय 15। अब हम लोग काटेंगे तो कितना आएगा देखते हैं, 475 डिवाइडेड बाय 15 तो हमारा आ रहा है 31.67। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। देखो इसी को अगर हम लोग सेकंड मेथड मतलब शॉर्टकट मेथड में अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, CI देखो CI सेम वैसे ही है 30, 40, 50। फ्रीक्वेंसी हमारा 1 2 3 4 5। क्लियर हो गया। अब हम लोग x निकालेंगे वैसे ही निकालेंगे 5, 15, 25, 35, 45। देखो यहाँ पे अभी हम लोग क्या ध्यान देना है कि हम लोग का सबसे पहले फॉर्मूला लिखो A प्लस सबमिशन FD/N। अभी हम लोग को चाहिए क्या, A चाहिए। A का मतलब क्या होता है, हम लोग अज्यूम कर लेंगे। अज्यूम किससे करेंगे, याद रखना इस X से अज्यूम हम लोग करेंगे। लेट मान लो, देखो N हमारा कितना हो गया, N हो गया हमारा 15। लेट मान लो कि A इज इक्वल टू, इसमें से कोई भी नंबर आप लोग ले सकते हो, कोई भी 5 से लेकर 45 तक जो भी नंबर, 45 हो, 35 हो, 25 हो, 15 हो या फिर 5 हो। ज़्यादातर लोग बीच का लेते ताकि बैलेंस नंबर आए, लेकिन आप लोग ले सकते हो कुछ भी। यहाँ पे हम लोग 25 ले लेते हैं। क्लियर हो गया। तो 25 लेने के बाद अभी हम लोग को निकालना है D। देखो D निकालने का जो तरीका है ना, उसका मतलब होता है हमारा x माइनस a। ठीक है, तो x हमारा कितना 5 है, 5 माइनस 25 तो माइनस 20 हो गया। फिर 15 माइनस 25 माइनस 10, 0, 10, 20। इस तरीका से हमारा हो गया। तो अब हम लोग को क्या चाहिए, सबमिशन FD चाहिए। तो F और D का इंटू कर दो, -20 -20, 0, 40, ये हो जाएगा हमारा कितना 100। तो सबमिशन FD हमारा निकल गया। तो सबमिशन FD जैसे हमारा निकल गया तो हम लोग इसे ऐड कर देंगे। प्लस में हो रहा हमारा कितना 140 और यहाँ पे माइनस में 40 तो 40 कैंसिल हो जाएगा हमारा कितना 100। तो बस वैल्यू पुट कर दो। A हमारा कितना लिए थे 25, 100 डिवाइडेड बाय हमारा कितना हो जाएगा N 15। तो अभी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 100/15 हमारा हो जाएगा 6.67। तो देखो 25 प्लस 6.67 जो हो जा रहा है हमारा सेम वही नंबर आ रहा है 31.67। तो यहाँ पे हमारा हो गया जो सेकंड मेथड जो हमारा था शॉर्टकट मेथड, ये भी कंप्लीट हो गया। लिख दे रहा हूं शॉर्टकट मेथड। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड करेंगे। स्टेप डेविएशन मेथड में देखो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, फॉर्मूला लिख दो x बार इज इक्वल टू a प्लस सबमिशन FD'/N इंटू C। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या, a चाहिए। तो a हम लोग लेट मान लो a जैसे 25 लिए थे वैसे हम लोग ले लिए। क्लियर हो गया। अब हम लोग को चाहिए क्या, d चाहिए और d' चाहिए, है कि नहीं। तो d सबसे पहले निकालो। d का तरीका भी बताया था, a हमारा x माइनस a। तो हमारा कितना हो जाएगा 5 माइनस 25 हमारा हो जाएगा -20 -10, 25 माइनस 25, 35 माइनस 25, 10, 20। अब हम लोग को d' निकालना। d' का फॉर्मूला क्या है, d' का फॉर्मूला है d/c।
अब ध्यान देना है कि हमारा d कितना, -20, -10, 0, 10, 20, और c कितना है, c देखो इस सबका डिफरेंसेस है हमारा कितना, 10 है। तो अब हम लोग कितना देखना है, -20/10, c हमारा कितना है 10। क्लियर हो गया। तो -20/10 करेंगे तो -2 हो जाएगा, 10/10 करेंगे तो -1, 0, 1, 2। अब हम लोग को चाहिए क्या, f इंटू डी डैश, तो f d डैश का इंटू कर देंगे, f 1 इंटू -2, -2, 2 इंटू -1, -2, 3 इंटू 0, 0, 4 इंटू 1, 4, 5 इंटू 2, 10। तो सबमिशन एफ डी डैश हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ 14, यहाँ पे -4 है तो हो जाएगा हमारा 10। यहाँ पे वैल्यू पुट करो, ये हमारा 25 प्लस हमारा यहाँ पे कितना है 10/15 इंटू 10। तो लास्ट टाइम की तरह ही हो गया, ये हमारा 100/15। तो लास्ट टाइम क्या तरह हमारा क्या था, 25 प्लस हमारा 6.67 था हमारा शायद, एक सेकेंड, हमारा हो जाएगा हाँ 67, तो 6.67 हो गया तो हमारा हो जाएगा 31.67 आंसर। तो यहाँ पे हम लोग तीनों का तीनों मेथड कवर कर लिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि डिसकंटिन्यूअस सीरीज आएगा तो क्या करेंगे, हमारा मिसिंग फ्रीक्वेंसी आएगा तो क्या करेंगे, और हमारा लेस देन और मोर देन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पे अभी हम लोग डिसकंटिन्यूअस सीरीज करेंगे। देखो डिसकंटिन्यूअस सीरीज में हमारा होता क्या है, ध्यान दो यहाँ पे कि जैसे हम लोग का कंटिन्यूअस सीरीज में 0 से 10, 10 to 20, देखो यहाँ पे जो था ना ये हमारा कंटिन्यू था, 10 में एंड हो रहा था, 10 से स्टार्ट हो रहा था। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो हमारा 7 पे एंड हो रहा है लेकिन 8 पे स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस सीरीज। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तुम लोग को सबसे पहले क्या करना है, उसके कंटिन्यू करना, मतलब जी हमला L1 जो है ना हम लोग का, इसमें हम लोग क्या करेंगे 0.5 माइनस कर देंगे, और हमारा L2 जो है ये वाला पार्ट, इसमें हम लोग 0.5 प्लस कर देंगे। तो 0.5 माइनस जैसे करेंगे 0.5 हो जाएगा, ये 0.5 to 7.5, इसमें 0.5 माइनस किए, इसमें 0.5 प्लस किए, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 7.5 माइनस 14.5, देखो कंटिन्यू हो गया, 14.5, 21.5, 21.5 से लेके 28.5, 28.5 से लेके 35.5। तो फ्रीक्वेंसी हमारा सेम वैसे ही रहेगा, 3, 17, 12, 11 एंड 7। अभी हम लोग को क्या ध्यान देना है कि जैसे हम लोग बनाते थे x वैसे ही निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे डिवाइड बाय 2, तो हमारा कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे हमारा 7 का तो कितना हो जाएगा हमारा 11 होने के बाद 18, 25, 32। क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग क्या निकालना है, जो मेथड हम लोग को क्वेश्चन में दिए रहेगा उसी के अकॉर्डिंग बनाना है। शॉर्टकट बनाना शॉर्टकट बनाओ, डायरेक्ट बनाना डायरेक्ट बनाओ, स्टेप डेविएशन बनाना है स्टेप डेविएशन बनाओ। तो हम लोग यहाँ पे एक मेथड ले लेते हैं, कोई सा भी, मान लो डायरेक्ट मेथड हम लोग लेंगे, तो हम लोग को उसका सबसे पहले लिख देना फॉर्मूला, सबमिशन fx बाई n। तो यहाँ पे हमारा n कितना है 30, 40, 50, 50 हो गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, fx निकालेंगे, f इंटू एक्स। आप लोग जो मेथड आप लोग को यूज़ करना है आप लोग निकालिए। तो यहाँ पे हम लोग 4 इंटू 3 हो जाएगा हमारा 12, 17 इंटू 11 हो जाएगा हमारा कितना 170 प्लस 17 187, 12 इंटू 18 हमारा हो जाएगा 216, 25 इंटू 11 हमारा हो जाएगा 275, 32 इंटू 7 हो जाएगा हमारा 224। सबको ऐड करने के बाद 275 प्लस 216 प्लस 187 प्लस 12 हमारा हो जाएगा 914। तो 914 डिवाइडेड बाय 50 अगर हम लोग कर दें तो आएगा हमारा
18.28 ये हो गया हमारा आंसर। तो जब भी डिसकंटिन्यूस सीरीज दे आप लोग को ऐसे ही बनाना है, यहाँ पे 0.5 माइनस, यहाँ पे 0.5 प्लस, ठीक है। इसका आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप लोग अगर इसको भी लेते ना तो कोई दिक्कत नहीं होता, ये मीन में दिक्कत नहीं होगा, लेकिन मीडियन और मोड में ज़रूर दिक्कत होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग ज्योमेट्रिक मीन कैसे बनाते हैं। मुझे कमेंट आया था कि सर ज्योमेट्रिक मीन का बता दीजिए। एग्जैक्टली देखो, आप लोग जाओगे 1 से लेके पूरा का पूरा जो सीरीज़ जो ये 50 डेज़ का बना है ना, उसमें मैं पूरा का पूरा बेसिक्स बता चुका हूँ पहले भी, और बोर्ड क्वेश्चन जो है वो 22 से लेके कंटिन्यूसली चल रहा है। अभी भी जो मैं बता रहा हूँ ना वो बोर्ड क्वेश्चन ही है। तो आप लोग फ्रीली यहाँ पे अपना टाइम दे और अच्छे से अपना बोर्ड का प्रिपरेशन करें। देखो, जो लोग यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आने वाला टाइम में अकाउंट्स और कॉस्ट अकाउंटिंग भी है, उसके लिए मैं वीडियो लेके आऊँगा। स्पेशली जो जो चीज़ें हम लोग का छूट गया या फिर जो हम लोग एग्जाम्स में आने वाला है वो सब वीडियो मैं करूँगा, ठीक है। यहाँ पे अभी हम लोग को देखेंगे कि ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन हम लोग का कैसे बनता है। देखो, ज्योमेट्रिक मीन में हम लोग का फॉर्मूला ये दिया गया है। अब हम लोग को सॉल्व करना है। देखो, ज्योमेट्रिक मीन 2 मार्क में ही आता है, इसको हम लोग को लिखना है। देखो कैसे, हम लोग को सबसे पहले GM इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू, हम लोग का क्या है, ये फॉर्मूला है। तो हम लोग लिख देंगे। देखो यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4, यहाँ पे हम लोग का 4 नंबर है। तो 4 नंबर है तो हम लोग को क्या करेंगे, यहाँ पे 16 लिख देंगे इंटू 625 इंटू 256 इंटू 81, और हमारा ये 4th रूट हो जाएगा। अगर 3 नंबर दिए रहता तो यहाँ पे 3 लिखते, अगर 2 नंबर दिया था 2 लिखते, 5 नंबर दिया रहता तो 5 लिखते। क्लियर हो गया। उसके बाद एक एक को सॉल्व करेंगे। देखो 16 का हम लोग फैक्टराइज सबसे पहले करें। 16 को फैक्टराइज कैसे करेंगे, ध्यान दो, 2 से करना है तो 2 से जैसे करेंगे तो 8 2 4 2 ऐसे करते हैं हम लोग। फैक्टराइज करने के बाद क्या पता चला हम लोग को कि 2 हमारा कितना टो है, 4 टो है। क्लियर हो गया। उसके बाद 625 को करो आप लोग, तो ये कितना से होगा, देखो 5 से अगर हम लोग करेंगे तो कितना होगा, 1 0 1 हो गया। फिर उसके बाद 2 5, फिर 5 से हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25, फिर 5 से करेंगे 5, तो फिर ये 5 का पावर 4 हो जाएगा, 256। यहाँ पे आप 2 से देखिए, है ना, तो 2 से देखोगे तो कितना आएगा, 1 2 8, फिर 2 से देखो कितना हो जाएगा, 64, फिर 2 से देखो 32, फिर 2 से देखो 16। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि 2 हमारा कितना बार आ गया, 4, और 16 देखो अब यहाँ पे निकाले तो इसके लिए भी 4 है कि नहीं। तो आप लोग निकालोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 4। क्लियर हो गया। अब आता है हमारा 81। 81 को हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान दो। 81 में हम लोग कितना लिखेंगे, 3, तो 3 का पावर 3 का टेबल में 81 हमारा कितना टाइम आएगा, 27, फिर 3 यहाँ पे कितना हो गया, 9, फिर 3, इसका मतलब 3 का पावर 4। अब 4th रूट हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर हो गया। 4th रूट लिखने के बाद हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 4 में 1 लेना है, तो 4 में अगर 1 लेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा 4th रूट है। अगर यहाँ पे क्यूब रूट रहता तो 3 में 1 लेते हैं, स्क्वायर रूट रहता तो 2 में लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो हमारा कितना हो गया, 10 20 40 120, तो 120 है ये हमारा आंसर। आप लोग का 2 मार्क यहाँ पे आ गया, और 2 मार्क में ही देगा, ज़्यादा टफ नहीं देगा। इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। हम लोग को फॉर्मूला ऐसे लिखना, बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 4 मैं इसलिए लिया हूँ, 4 में से 1 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है ये 4 नंबर है। अगर 5 देता तो 5 लेते, 6 देता तो 6 लेते। उसके बाद देखो यहाँ पे हार्मोनिक मीन है, तो हार्मोनिक मीन का हम लोग कैसे निकालते हैं, देखो हार्मोनिक मीन लिख दिए। सेम क्वेश्चन हमारा ये है, n हमारा कितना, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम लोग कितना लिख देंगे, 5। क्लियर। अब देखो 1/x1, 1 हमारा कितना होगा, 5 प्लस, ठीक है, 1/x2 1/10 प्लस 1/x3 हमारा कितना, 15, 1/20 प्लस 1/25। क्लियर हो गया। जैसे हम लोग सॉल्व करते सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। अब ये वाला 5 10 15
20 और 25, इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, आप लोग निकाल लोगे, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, आप लोग निकाल लोगे। इसका एलसीएम आएगा 600, ध्यान दो, इसका एलसीएम कितना आएगा 600। अब क्या करना, एक एक करके डिवाइड करना, इंटू करना है, तो कितना बार में आएगा 120, है कि नहीं। 5 को हम लोग डिवाइड करेंगे 600 से तो हमारा कितना आएगा, हाँ हम लोग का आएगा यहाँ पे 12, 1 0 बढ़ जाएगा। 10 से हम लोग करेंगे तो कितना आएगा 60, 15 से अगर हम लोग करेंगे तो कितना आएगा 40, प्लस 20 से अगर हम लोग करेंगे कितना हो गया 30, प्लस 25 से अगर हम लोग करेंगे तो कितना आएगा 24, ठीक है कि नहीं। 25 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 100 में 4 टाइम्स आएगा, तो 4 × 6 कितना हो गया 24। अब क्या करना है हम लोग को, ध्यान देना है, ये जो 600 है ना ये ऊपर चले जाएगा, तो 600 × 5 डिवाइडेड बाय, अब इसको ऐड करना है, इसको ऐड हम लोग कर देते हैं। ऐड करने से कितना आएगा देखते हैं, 120 प्लस 60 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 24 हो गया, तो ये आ जाएगा हमारा 274। तो यहाँ पे हमारा कितना है 3000 डिवाइड बाय 274, तो 3000 डिवाइड बाय 274 हमारा कितना आ जाएगा 10.948, ये हो गया आंसर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 10.948 है तो 95 हम लोग कर देंगे तो भी हमारा अप्रोक्स आ जाएगा। तो 2 मार्क ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। इस तरीक़ा से अभी हम लोग को निकालना है एएम और जीएम। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन कंप्लीट हो गया और हार्मोनिक मीन कंप्लीट हो गया, 2 मार्क का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। तो अभी हम लोग देखें कि किस तरीक़ा से मीन का क्वेश्चन हमारा आएगा। अब हम लोग को यहाँ पे अभी जस्ट क्या किए जीएम और एचएम, तो हमारा ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन का भी 2 मार्क कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग मीडियन कैसे बनाते हैं, मीडियन में किस किस टाइप का क्वेश्चंस आता है, और उसके साथ साथ देखो मैं बता दे रहा हूँ, मीडियन में जब क्वेश्चंस आएगा ना, अगर मोर देन लेस देन होगा तो जैसे मैंने अभी बताया सेम वैसे ही करना है। आप लोग को सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को अरेंज करना है, उसके बाद बनाना। तो उस चीज़ को मैं अभी पूरा का पूरा डिटेल में समझा दूंगा, उसके बाद मोड समझाऊंगा। और हाँ, आज रात को या फिर कल नून में फिर एक वीडियो आएगा जिसमें हम लोग डिस्पर्सन डिस्कस किए होंगे, मतलब मेजर ऑफ डिस्पर्सन, जिसमें हमारा MDSD मतलब मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज, सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज या फिर क्वार्टाइल डेविएशन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट जो आप लोग का डाउट हमेशा रहता है, हमारा डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन लिमिट के साथ, उसका वीडियो आएगा सेपरेट। आप लोग जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके रखो ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। और सेकंड चीज़, अपने जितने भी दोस्त हो सबको आप लोग शेयर करो ताकि इसका नोटिफिकेशन जैसे जाएगा ना उन लोग इसका बेनिफिट ले पाए, ठीक है। देखो मीडियन में हम लोग आज क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे कि मीडियन को सॉल्व कैसे करते हैं, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल कैसे सॉल्व करते हैं, 3 सीरीज में, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जब हम लोग मीडियन बनाते हैं, याद रखना मीडियन का सारा टॉपिक हमारा पोजिशनल में आता है, मतलब पोजिशनल एवरेज। हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, मीडियन में सबसे पहले सॉल्व करना सीखेंगे कि इंडिविजुअल सीरीज हम लोग कैसे बनाते हैं। देखो इंडिविजुअल सीरीज में मान लो आप लोग का क्वेश्चन में दिए रहेगा 2, 8, 7, 6, 5, 4, 3, मान लो इस तरीका से आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मीडियन आया, मीडियन का कोई भी क्वेश्चन आता है, दिमाग में एक चीज आपको डालना है कि हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। किस में सजाना है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटा से बड़ा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा ले। सबसे पहले 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8 हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो n हमारा कितना हो गया, n हो गया हमारा 7। तो इसको सॉल्व कैसे करना होता है, ध्यान दो यहाँ पे, इसको सॉल्व करना होता है इस तरीका से कि m इज इक्वल टू, मतलब इसका सिंबल होता है m, मतलब मीडियन। तो मीडियन हमारा कितना होगा, वैल्यू ऑफ
n प्लस 1/2th आइटम। ठीक है, इस तरीका से हम लोग लिख देंगे। क्लियर हुआ? अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? सेम वैल्यू ऑफ n हमारा कितना है 7, तो 7 प्लस 1/2th आइटम मतलब 8/2th आइटम, और 8/2 मतलब क्या हो गया 4th आइटम। तो 4th आइटम अगर आया तो हमारा 4th आइटम कौन सा है 1 2 3 4 मतलब 5 हमारा हो जाएगा मीडियन। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर हो गया? 2 मार्क में ये आता है, आप लोग का यहाँ पे 2 मार्क सिक्योर हो गया। लेकिन एक छोटा सा चेंजेस क्या है, देखो यहाँ पे हम लोग जो नंबर्स लिखे हैं टोटल 7 नंबर लिखे, मतलब ऑड नंबर पे। लेकिन इनकेस अगर इवन नंबर पे अगर आया, मान लो क्वेश्चन आप लोग का ऐसे दिया, मान लो 2 8 16 25 30 32 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर इस तरीका से अगर क्वेश्चन देता है तो हम लोग क्या करेंगे? देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 था बोल के +1 किए तो हम लोग का फुल वैल्यू में आ गया। लेकिन यहाँ पे अगर हमारा n इज इक्वल टू 6 हुआ तो इस वक्त हम लोग क्या करेंगे? ध्यान दो, m इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n प्लस 1/2th आइटम। देखो यहाँ पे अभी हम लोग को समझना है, यहाँ पे ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है तो हम लोग को दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग को वैल्यू ऑफ कितना हो जाएगा 6 प्लस 1/2th आइटम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का 7/2th आइटम हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग कितना हो जाएगा 3.5th आइटम। बस इस चीज को अभी हम लोग को समझना है। देखो 3.5th मतलब क्या है? फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ का बीच का कोई नंबर होना चाहिए। तो इसको भी हम लोग देखो कैसे लिखेंगे, ये 3 है बोल के थर्ड आइटम प्लस यहाँ पे 0.5 है तो 0.5 लिख देंगे, इनटू देखो यहाँ पे 3 है तो 3 के ठीक बाद क्या आता है फोर्थ आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे फोर्थ माइनस थर्ड आइटम। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को इस चीज को ध्यान देना। तो थर्ड आइटम हमारा कौन सा 1 2 3 16 प्लस 0.5 है, इसको हम लोग 5/10 भी लिख सकते हैं, है कि नहीं? हम लोग डेसिमल को हटाएंगे तो 5/10 हम लोग लिख देंगे क्योंकि काटने से 1/2 आ जाएगा। फोर्थ आइटम हमारा क्या है 25, तो 25 माइनस 16, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 प्लस 1/2 इंटू यहाँ पे हमारा कितना हो गया 9। ठीक है, 16 या 9। ठीक है, यहाँ पे अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। प्लस वाला को सबसे पहले अलग से रख दो, 16 प्लस यहाँ पे जैसे काटेंगे तो 4.5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20.5। ये हो जाएगा हमारा आंसर। यहीं पे हमारा चेंजेस आएगा। देखो क्वेश्चन में मान लो यहाँ पे 4.5 अगर होता तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते, फोर्थ आइटम लिखते प्लस 0.5 लिखते। यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ पे 5 माइनस 4 लिखते। क्लियर हो रहा ना? तो इसी तरीका से हम लोग इंडिविजुअल सीरीज को टैकल करेंगे। सबसे पहले आप लोग को देखना है कि आप लोग को असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, इस चीज को याद रखना है। असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, उसके बाद ही सॉल्व करना है। तो आपका 2 मार्क का क्वेश्चन जो भी आएगा यहाँ पे पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल चीज हम लोग 2 मार्क का कवर कर लिए इंडिविजुअल सीरीज। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम लोग यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। देखो डिस्क्रीट सीरीज में भी सेम फॉर्मूला लगेगा n प्लस 1/2। देखो इसे हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग लिए हैं जो कि एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तो सबसे पहले x को असेंडिंग ऑर्डर में लो। x हमारा सबसे पहले क्या होगा 2, उसके बाद क्या होगा हमारा 5, उसके बाद होगा 6, उसके बाद होगा 8, उसके बाद होगा हमारा 16। तो जिस हिसाब से इसे अरेंज किया गया है उसी हिसाब से 2 का फ्रीक्वेंसी क्या था, 2 का फ्रीक्वेंसी 3 था, 5 का फ्रीक्वेंसी 4 था, 6 का फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 5 है, 8 का फ्रीक्वेंसी 1 है और 16 का फ्रीक्वेंसी 6 है। अब हम लोग को निकालना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, CF। तो CF जैसे हम लोग निकालेंगे, सबसे पहले तुमको क्या करना है कि यहाँ पे हम लोग का सबसे पहला नंबर, ठीक है, सबसे पहला नंबर को आप लोग यहाँ पे लिख दो। उसके बाद एक एक को ऐड करते हुए जाओ। 3 प्लस 4 कितना हो गया 7, 7 प्लस 5 कितना हो गया हमारा 12, 12 प्लस 1 कितना हो गया हमारा 13, 13 प्लस 6 कितना हो गया हमारा 19। अब यहाँ पे सभी चीज को ऐड करने से 19 आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो आप लोग को
समझना है कि यहाँ पे गलत हो रहा, तो ये वाला 19 और ये वाला 19 इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग किस तरीके से ऐड किए समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग यहाँ से ऐड करके बस चेक करें कि हमारा 19 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहला काम आप लोग को ये करना है, इसका फॉर्मूला में भी हम लोग वही लिखेंगे, m इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n+1 बाई 2th आइटम, वैल्यू ऑफ, आप लोग ये साइन नहीं दोगे, डू वाला साइन जो है ये साइन नहीं दोगे, आप लोग पूरा का पूरा लिखोगे। तो कितना है 19+1 बाई 2th आइटम, 20 बाई 2th आइटम, तो 20 बाई 2 हम लोग कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10th, तो 10th आइटम। अभी हम लोग को यहाँ पे एक चीज देखना, जो ये जो 10 जो आया ना, इसको अभी हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे CF में कोई 10 है क्या, नहीं है। अगर नहीं है तो ठीक उसके बाद क्या आता है, देखो उसके बाद आता है 12। तो हम लोग को यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना होगा, 10th आइटम के ठीक बाद क्या है यहाँ पे 12, 10th आइटम अगेंस्ट द CF कितना हमारा 12 एंड इट्स वैल्यू इज मतलब 12 का वैल्यू देखो कौन सा, 12 का वैल्यू हमारा ये वाला है 6, तो हो जाएगा 6। तो हमारा मीडियन कितना हो गया 6, हम लोग का यहाँ पे आ गया 3 मार्क, 2 मार्क में भी देता है 3 मार्क में भी देता है, तो 3 मार्क यहाँ पे हम लोग को कंप्लीट हो गया। तो ये इंडिविजुअल से ज़्यादा इजी है, हम लोग CF निकाले, CF निकालने के बाद डायरेक्टली n+1 बाई 2 आया, ठीक उसके बाद वाला जो हम लोग CF देखेंगे ना, उसका सीधा में जो भी आपका वैल्यू रहेगा वो हमारा हो गया आंसर। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूस सीरीज को हम लोग कैसे बनाते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 मार्क में आता है, तो कंटिन्यूस सीरीज को आप लोग ध्यान से समझो यहाँ पे कि देखो ये जो क्वेश्चन है हमारा कंटिन्यूस सीरीज में है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग CF निकालेंगे। तो देखो CF जैसे निकाले, सेम जैसे बताया था कि पहला नंबर को आप लोग लिख दो, उसके बाद ऐड करते हो जाओ। तो कितना हो गया यहाँ पे 2 + 5 7, 7 + 9 हो गया 16, 16 + 4 हो गया हमारा कितना 20, 20 + 6 हो गया हमारा 26। इसे भी ऐड करके देखो हमारा 26 ही होगा। तो अभी इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखो m इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n बाई 2th आइटम। इसमें हम लोग का +1 नहीं रहेगा, n बाई 2th आइटम। तो n हमारा कितना है 26 डिवाइड बाई 2, तो हो जाएगा हमारा कितना, काटने से 13th आइटम। तो 13th आइटम जो है, अब यहाँ पे 13 तो है नहीं CF में, हम लोग को क्या करना है यहाँ पे कि 13 का ठीक बाद देखो क्या आ रहा है 16 आ रहा है कि नहीं, तो बस उसे ही लिखना जैसे हम लोग डिस्क्रीट सीरीज में लिखे थे, अगेंस्ट द CF 16। और डिस्क्रीट सीरीज में क्या था, डिस्क्रीट सीरीज में वैल्यू था, लेकिन यहाँ पे एक क्या है क्लास है 20 से 30। वहाँ पे हम लोग का था क्या, जैसे कुछ भी 5 10 15 20 कुछ भी आ जाता था, तो वो हो गया हमारा आंसर। लास्ट टाइम जैसे 6 आया, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या 20 से 30 का बीच में आंसर रहेगा, इस चीज को बताया गया। तो 20 से 30 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। CF हम लोग का गया 16 एंड इट लाइज बिटवीन 20 to 30, ऐसे हम लोग लिख देंगे। लिखने के बाद एक फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, बाय इंटरपोलेशन m इज इक्वल टू L1 + L2 - L1 डिवाइड बाय F1 इंटू m - c। क्लियर। तो अभी यहाँ पे L1 क्या है, देखो यहाँ पे 20 और 30 जो लिए ना, ये है L1 ये है L2। तो हमारा L1 कितना है यहाँ पे 20 प्लस L2 कितना हमारा 30 माइनस 20। F1 हमारा क्या है, देखो जिसमें आया उसका फ्रीक्वेंसी, ये जो है हमारा ये 9 जो है ये हमारा यहाँ पे आएगा। क्लियर हो रहा है। m हम लोग का कौन सा है, ध्यान दो, m जो हमारा आया, m कितना आया 13 आया,
क्लियर। m आ गया हमारा 13 माइनस, ठीक है, और c हमारा क्या है, इसका ठीक ऊपर वाला, देखो यहां से मैं एक लाइन दे दे रहा हूं, ठीक जो हमारा यहां पे आया था CF, ठीक इसका ऊपर वाला 7। क्लियर। अब हम लोग 20 प्लस 10/9 इंटू 13 माइनस 7 हमारा कितना हुआ, 6। ठीक है, अब यहाँ पे काट दो, यहाँ पे ये 2 टाइम्स हो जाएगा, यहाँ पे ये 3 टाइम्स हो जाएगा। 3 का टेबल में अगर हम लोग काट दे तो क्लियर हो गया। तो 20 प्लस यहाँ पे हम लोग का कितना हो गया, 20/3। इसको जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6.67, तो 6.67 आ गया हमारा। तो 26.67 हम लोग का आंसर होगा। जैसे मैंने अभी बताया कि जो क्लास आएगा उसी का बीच में आंसर होना चाहिए, मतलब 20 से 30 का बीच में हम लोग का आंसर होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये 20 से 30 का बीच में आंसर है। तो कंटिन्यूस सीरीज जब भी हम लोग को दे, हम लोग को ऐसे ही बनाना, सबसे पहले हम लोग एक मीन का क्लास निकाल ले, उसके बाद इंटरपोलेशन मेथड डाल के उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, तो हम लोग का पूरा 8 मार्क आएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी हम लोग मीडियन का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो करने वाले हैं वो हम लोग का क्वार्टाइल, डेसाइल एंड परसेंटाइल। एग्जैक्टली 7 वेरिएशंस है, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, हेक्साइल, सेप्टाइल, क्विंटाइल। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग को करना होता है, लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग को देखना है कि क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल कैसे करें, क्योंकि एग्जाम में यही तीनों आता है। क्लियर। अब देखो मीडियन आप लोग सीख लिए ना, मीडियन अगर सीख लिए तो यहाँ पे क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल में कोई दिक्कत नहीं आएगा। सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि क्वार्टाइल कितना से कितना तक होता है। मतलब यहाँ पे क्वार्टाइल का सिंबल है Q, तो यहाँ पे Q1, Q2, Q3, यहाँ पे 3 चीजें निकालना होता है, Q1, Q2, Q3। क्लियर हो गया। डेसाइल में हमारा D1 से लेके D9 तक होता है, और परसेंटाइल में P1 से लेके P99 तक। तो क्या सर, क्वार्टाइल में हमारा 3 फार्मूला होगा, डेसाइल में 10 फार्मूला होगा, और परसेंटाइल में क्या 99 फार्मूला होगा। एग्जैक्टली। तो इतना चीज याद कैसे करेंगे। देखो मीडियन समझिए ना, हम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी 1 मिनट नहीं लगेगा हम लोग को इसको समझने में, लेकिन हाँ मीडियन को अच्छा समझ लेना, ये चीज बहुत इजीली समझ में आएगा। सबसे पहले मान लो हम लोग इंडिविजुअल सीरीज कर रहे हैं, मान लो इंडिविजुअल सीरीज हम लोग कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला क्या था मीडियन का था n+1/2। तो ठीक उसी तरीका से हम लोग को देखना है क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल में। अब देखो क्वार्टाइल में अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पे हम लोग को देखना है 1 2 3, तो इसके बाद क्या आता है 4, इसका लास्ट है 9, इसके बाद क्या आता है 10, इसका 99 है, तो इसके बाद क्या आता है 100। इस चीज को अभी हम लोग को समझना है। देखो यहां पे हम लोग का n+1/10 था, तो Q1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा n+1/ ये वाला 4। Q2 का क्या हो जाएगा n+1/4, लेकिन हम लोग बाहर क्या कर देंगे, Q2 है तो 2 यहाँ पे इंटू कर देंगे। क्लियर हो रहा है। Q3 में सेम वही 3 × n+1/4। क्लियर। डेसाइल में भी सेम वैसे होना, अगर मान लो D1 हम लोग को निकालना है तो n+1/10 हम लोग लिख देंगे ये वाला, लेकिन अगर मान लो D2 निकालना तो 2 × n+1/10 लिखना है। क्लियर हो रहा है ना। अभी मान लो D7 अगर निकालना है तो 2 × n+1/ हमारा कितना हो जाएगा 10, सॉरी यहाँ पे 7 हो जाएगा। क्लियर। बस ऐसे ही निकालना है। D9 निकालने के लिए बोलेगा तो D9 हम लोग निकाल देंगे सेम वैसे 9 × n+1/10। क्लियर। परसेंटाइल में भी सेम वैसे P1 अगर निकालने के लिए बोला जाएगा तो n+1/ हमारा यहाँ पे 2 था, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 100। क्लियर हो रहा ना। लेकिन अगर मान लो P24 बोला तो P2 3 4 जो भी बोला उतना हम लोग इंटू कर देंगे n+1/100। क्लियर हो रहा ना। तो इस तरीका से सोचो, हम लोग इंडिविजुअल का यहाँ पे 100 फार्मूला, यहाँ पे 10 फार्मूला, यहाँ पे 3 फार्मूला भी कवर कर लिए। ठीक उसी तरीका से जैसे हम लोग का डिस्क्रीट सीरीज आएगा ना, सेम वैसे ही निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है, यही है, मीडियन निकाल लिए, मतलब हमारा यहाँ पे परसेंटाइल, डेसाइल और क्वार्टाइल जो है वो हम लोग का क्लियर हो जाएगा। और जैसे ही हम लोग कंटिन्यूस सीरीज में जाते थे, देखो कंटिन्यूस सीरीज में क्या n/2
2 था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा n/4, यहाँ पे n/10, यहाँ पे n/100। लेकिन अगर उसका इंटरपोलेशन मेथड जो था, इंटरपोलेशन मेथड क्या था, ध्यान दो यहाँ पे, इंटरपोलेशन मेथड था हम लोग का L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइड बाय F1 इंटू M माइनस C, यही था ना। अभी यहाँ पे देखो कोई चेंजेस है क्या, बिल्कुल नहीं। सपोज मान लो हम लोग P1 बना रहे हैं, वही चीज लिखेंगे L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइड बाय F1 इंटू M का जगह में ये जो रहेगा P1 माइनस C। क्लियर। अगर मान लो P5 निकालना है, L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइड बाय F1 इंटू यहाँ पे P5 माइनस C, और तो कुछ नहीं है, जो जो चीज़ें बोलेगा। लेकिन इसके पहले हम लोग क्या n/2 जैसे निकालते थे, तो वैसे P1/100 निकालना पड़ेगा, आपका P5/100 निकालना पड़ेगा 5 इंटू करके। डेसाइल में भी बोलेगा तो सेम वही चीज़ हम लोग करना है। जैसे मान लो D5 निकालने के लिए बोला, तो L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइड बाय F1 इंटू D5 माइनस C। क्लियर हो रहा। सेम चीज है, क्वार्टाइल में भी बोलेगा तो वैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का सारा फॉर्मूला यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है। हम लोग एक आध क्वेश्चन करके देखते हैं, समझ में आ जाएगा ये सब चीजें हम लोग का कैसे हो रहा है। तो आप लोग सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वार्टाइल डेसाइल परसेंटाइज हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। देखो ध्यान हम लोग को ये देना है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप लोग को सब आते रहेगा, लेकिन क्वेश्चन में एक वर्ड ऐसा दे देगा जो आप लोग नहीं कर पाओगे। यहीं पे दिक्कत आता है, वो वर्ड सब क्या होता है, इसी चीज को अभी हम लोग को देखना है। देखो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में ऐसा लिख देता है, क्वेश्चन में क्या लिखता है, जैसे मान लो इसमें बोलेगा फाइंड एक्सट्रीम क्वार्टाइल। एक्सट्रीम, देखो एक्सट्रीम जब भी बोलेगा ना, याद रखना पहला और लास्ट, इसका मतलब Q1 निकालना है और Q3 निकालना है, ठीक है। मिडल अगर बोलेगा तो Q2 हो गया, ये मिडिल है। एक्सट्रीम हमारा Q1 और Q3 है। देखो अभी हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, अभी हम लोग ऐसे समझेंगे। डेसाइल भी अगर एक्सट्रीम बोलेगा तो D1 और D9 निकालना है। अगर हम लोग का परसेंटाइल भी बोलेगा तो P1 P99 निकालना है। समझ में आ रहा ना। तो अभी हम लोग जैसे मीडियन को सॉल्व किए थे सेम वैसे करेंगे। देखो n हमारा कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 गिन लिए, हो गया। सेम हमारा Q1 का फॉर्मूला क्या है, Q1 का फॉर्मूला वैल्यू ऑफ n+1/2 था मीडियन का, यहाँ पे 4 हो जाएगा आइटम। क्लियर। ठीक उसी तरीका से हम लोग यहाँ पे लिख देंगे n हमारा कितना है 7 + 1/4, मतलब हो जाएगा हम लोग कितना 8/4। इसको काट देंगे तो हम लोग का हो जाएगा सेकंड आइटम 2 आ रहा है। तो सेकंड आइटम हमारा कौन सा है, 4 है, तो 4 हमारा हो गया आंसर। क्लियर हो गया। ठीक उसी तरीका से अगर Q3 क्या बोला तो Q3 हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान दो। Q3 सेम उसी तरीका से निकालना है, जैसे हम लोग लिख देंगे यहाँ पे n+1/4, लेकिन 3 इंटू कर देंगे तो 3 इंटू n+1/4 यहाँ पे कितना हो जाएगा 8/4। क्यों, 7 + 1 था, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ विदाउट स्टेटमेंट। तो आप लोगों को क्या करना है, 3 इंटू 8 हमारा कितना हो गया, यहाँ पे काट दो, आपका कितना हो गया 2, तो 3 इंटू 2 हमारा कितना हो गया 6th आइटम। तो 6th आइटम हम लोग कौन सा है, देख लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हमारा 17 हो गया, तो 17 हमारा आंसर हो गया। इसी तरीका से हम लोग को बताना। तो यहाँ पे जब भी एक्सट्रीम बोलेगा तो पहला और लास्ट ये देता है एग्जाम में, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अरे क्या एक्सट्रीम क्वार्टाइल क्या होता है, हम लोग तो कभी सुने नहीं है। समझ में आ रहा, तो यहाँ पे हम लोग गलती कर देते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग को देखना है। क्लियर हो रहा है। तो इस तरीका से अभी हम लोग को बनाना है। 3 बोला था बोल के हम लोग 3 इंटू कर दिए, यहाँ पे हम लोग का n था 7, तो n+1 8/4, यहाँ पे 2 हो गया 6/8। अगर उसी तरीका से मान लो डेसाइल अगर बोलता है तो सेम, जैसे मान लो D5 बोल दिया तो D5 हम लोग कैसे निकालेंगे, सेम जैसे मीडियन निकालते सेम निकालेंगे, बस यहाँ पे चेंजेस है 5 इंटू n+1/, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10। क्लियर। तो 5 इंटू n हमारा कितना, n हमारा 7 + 1/10। अब यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा 5 इंटू 8/10, देखो 5 से कट गया, यहाँ पे 2, ये हो गया 4th।
तो फोर्थ आइटम हम लोग का कौन सा होगा? फोर्थ आइटम हमारा 1 2 3 4 9 आंसर। तो ठीक वैसे ही हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे जैसे मान लो हम लोग P25 ले लिए, तो P25 में हम लोग का क्या होगा, सेम वही चीज़ 25 इंटू n प्लस 1/100 हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पे 25 इंटू n हमारा कितना है, ध्यान दो, n हमारा 7 है, तो 7 प्लस 1/100 हो जाएगा यहाँ पे। तो 25 इंटू 8/100, देखो यहाँ पे 4 टाइम हो गया, यहाँ से कट गया, तो ये कितना हो गया 2, मतलब सेकेंड आइटम। देखो मोड भी एक एवरेज है, जैसे हम लोग मीन एक एवरेज है, मीडियन एक एवरेज है, तो मोड भी हमारा एक एवरेज। इसमें भी 3 सीरीज है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज। इसको हम लोग निकालते कैसे, देखो निकालने से पहले मैं एक फॉर्मूला दे दे रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है हमारा 3 मीडियन माइनस 2 मीन। याद रखना इसे z से डिनोट किया जाता है मोड को, तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसे याद रखना है, ठीक है। ये कब यूज होगा अभी हम लोग देखेंगे। देखो सिंपल सा चीज़ है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडिविजुअल सीरीज। जब इंडिविजुअल सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मान लो क्वेश्चन है 2 8 6 2 3 6 2, मान लो ये क्वेश्चन है, इसमें हमें देखना है कि मैक्सिमम टाइम कौन सा है, 2 2 2 3 टाइम्स है ना, तो मैक्सिमम टाइम जो है उसको हम लोग लिख देंगे z इक्वल टू 2, हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ये वाला फॉर्मूला क्यों आ रहा है, इस चीज को हमें ध्यान देना है। लेट मान लो अगर क्वेश्चन इसी तरीका से दे देगा 2 8 6 2 3 6 2 6, देखो ये अगर क्वेश्चन आ जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, देखो तब उस समय हमारा क्या होगा कि यहाँ पे देखो 2 2 2 3 ठो है ना, और 6 हमारा कितना ठो है, 3 ठो है। तो अब हम लोग 2 आंसर तो लिख नहीं सकते, तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, हमें मीडियन निकालना है। मीडियन जो नहीं निकालना जानते हैं, जाके हमारा मीडियन का वीडियो देख लो, यहाँ पे डे 14 है, डे 13 में हमारा मीडियन होगा, डे 12 में हमारा मीन होगा, ठीक है। तो मीडियन निकालने के लिए डे 13 वाला जाके वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा। तो हम लोग को क्या करना है, इसका मीडियन निकाल देना है और मीन निकाल देना है। तो 3 मान लो मीडियन हमारा आएगा 6 मान लो, और 2 इंटू 4 इस तरीका से हम लोग आया, मान लो मीन हमारा 4 है। देखो ऐसे, ये जस्ट मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, ये एग्जैक्टली इसका आंसर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 18 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 10। इस तरीका से हम लोग को बनाना है। तो जब भी हमारा इस टाइप का क्वेश्चन दे, इसको हम लोग बाइमॉडल बोलते हैं, ठीक है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे, 2 आंसर आ जाए, तब हम लोग इस तरीका से करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इंडिविजुअल सीरीज, और कुछ भी नहीं आएगा इसमें से, बस यही आएगा, मैक्सिमम नंबर जो रहेगा बस वही आंसर है हमारा, 2 मार्क हमारा आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज देखेंगे कि मोड में अगर डिस्क्रीट सीरीज दिया रहेगा तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो सिंपल सा चीज़ है, हम लोग को मार्क्स बेसिस पे देखना। अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क में दे या 2 मार्क में दे, हम लोग को देखना है कि फ्रीक्वेंसी में सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है। सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 23, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 45। देखो डायरेक्टली हम लोग को लिख देना है कितना, z इज इक्वल टू 45। इस तरीका से हम लोग को देखना है। क्लियर हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में बोला जाता है कि ग्रुपिंग टेबल से हम लोग को बनाना है और एनालिसिस टेबल से बनाना। जब भी हम लोग का ये लाइन दे कि टेबल मेथड से हमें सॉल्व करना है कि ये 45 कैसे आएगा, तो हमें 2 टेबल हमें बनाना पड़ेगा। देखो वो टेबल हमारा क्या है, सबसे पहले आप लोग को ये करना है, देखो सबसे पहले यहाँ पे लिख देना ग्रुपिंग टेबल्स। ग्रुपिंग टेबल में हमारा क्या होगा, सबसे पहले हमारा x लिख दिए, 5 10 15 20 25 30 40 45 50 इस तरीक़ा से लिख देना है, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी हमारा, तो फ्रीक्वेंसी हमारा सबसे पहले यहाँ पे देखना है 11 21 17 18 20 5 21 23
एंड 22 इस तरीक़ा से लिख देना है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, ग्रुप इन 2 लिखना है। देखो ग्रुप इन 2s, ठीक है, और उसके बाद ग्रुप इन 3s, ठीक है, इस तरीक़ा से हम लोग को लिखना है। तो ग्रुप इन 2 जो रहेगा इसको हम लोग 2 पार्ट कर देंगे, और ग्रुप इन 3 जो रहेगा हमारा इसको हम लोग 3 पार्ट कर देंगे। क्लियर हो रहा है? तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ना हमारा, ये फ्रीक्वेंसी हमारा नंबर 1 में रहेगा, ये 2, 3, 4, 5, 6। अब हम लोग को देखना है ग्रुप इन 2। ग्रुप इन 2 का मतलब क्या होता है, 2-2 का हमें ग्रुप बनाना है। तो देखो ग्रुप बनाना तो 11, 21 का ग्रुप बना लो, कितना हो गया हमारा 32, 17, 18 का बना लो 35, 25, ठीक है, 44 हो गया। अभी हम लोग को देखना है कि हमारा जो कॉलम 1 जो था उसमें सबसे हाईएस्ट कौन सा था, 23, इसको राउंड कर देना है। अब इसमें कौन सा है 44, इसे राउंड कर देना है, ठीक है। ग्रुप इन 2 में देखो, ग्रुप इन 2 ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। जैसे हम लोग थर्ड कॉलम में जाएंगे हम लोग क्या करेंगे, एक ऊपर से छोड़ देंगे, उसके बाद उसको हम लोग ग्रुप करेंगे 2-2 का। तो 21 और 17, ठीक है, 38, 18, 20 हमारा 38, 521 हमारा हो जाएगा 26, ये हो जाएगा हमारा 45। क्लियर? तो ये हाईएस्ट हो गया, इसे हम लोग राउंड कर देंगे। अब आता हमारा ग्रुप इन 3, तो 3-3 का ग्रुप बनाना है, 11, 21, 17, 11, 21, 17, 49, फिर 3 का ग्रुप बनाना, ठीक उसका नीचे, तो हमारा कितना होगा 43, फिर इस 3 का ग्रुप बनाना होगा हमें, कितना होगा ये 66, हाईएस्ट हो गया 66। अब क्या करना, 5th कॉलम में जैसे जाएंगे ऊपर से एक छोड़ देंगे और 3-3 हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा 4, 56, 46, लास्ट में 2 बच गया। तो हमें देखो ग्रुप करना है 3 का, मतलब 3 का, यहाँ पे ग्रुप इन 3 दिया है ना, तो हमें 3 का ही करना है। तो हम लोग का क्या हो गया 21, 17, 18 का ग्रुप बन गया, 25 और 21 का ग्रुप बन गया, लास्ट का 2 बच गया, उसे छोड़ देना है, ठीक है। तो अभी हम लोग फिर नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे। नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे तो स्टार्टिंग का 2 स्किप कर देंगे, 17 से हम लोग 3 का ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। 40, 50, 55, 55, उसके बाद 5, 21, 23, 4, 8, 9, 49। तो ये हो गया हमारा इस तरीका से। तो ये हुआ हमारा क्या, ग्रुपिंग टेबल। देखो ग्रुपिंग टेबल जब भी दे हम लोग इसी तरीका से बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लिख देंगे एक्स, फिर फ्रीक्वेंसीज, फिर ग्रुप इन 2, ग्रुप इन 3। ग्रुप इन 2 में हमें क्या करना है, 2-2 का ग्रुप बनाना है, और उसका ठीक सेकंड कॉलम में हम लोग क्या करना है, ऊपर से एक छोड़ देना है और 2-2 ग्रुप बनाना। ग्रुप इन 3 में स्टार्टिंग से 3 का बनाना है, जैसे नेक्स्ट कॉलम जाए स्टार्टिंग का 1 छोड़ के 3-3 का ग्रुप बनाना है, उसके बाद वाला में स्टार्टिंग का 2 छोड़ के 3-3 का ग्रुप बनाना है। क्लियर? अब आते हैं हम लोग का एनालिसिस टेबल में। एनालिसिस टेबल देखो ये भी बहुत आसान है। हम लोग को देखना सिर्फ ये है कि हमारा क्वेश्चन जो है वो हमें कैसे लिखना है। देखो x ऑब्लिक कॉलम, ठीक है। तो हमारा कितना कॉलम है, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पे अभी हम लोग लिख देंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहां पे हम लोग लिख देंगे टोटल। क्लियर? अब ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरीका से ऐसे उतार देंगे, 5 10 15 20 25 ऐसे करके हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 10
15, 20, 25, 30, 40, 45, 50, 30, 40, 45 एंड 50 इस तरीक़ा से लिख देंगे। बाकी जितना जगह हमारा बच रहा है उससे हम लोग शार्पनर से मिटा देंगे। ये हमारा पेंसिल से आप लोग करना ज़्यादा बेटर रहेगा। अब हमें देखना है कि कॉलम वन हम लोग देख रहे थे। कॉलम वन में हमारा हाईएस्ट क्या है 23, तो 23 का वैल्यू देखो यहाँ पे कितना 45 है कि नहीं, तो जाके 45 में हम लोग लिख देंगे 1। कॉलम वन में आया था। कॉलम टू देखो, कॉलम टू में 44 आ रहा है, किसे किसे ऐड करके आया था 21 और 23 को, उसका वैल्यू कितना 40 और 45, तो 2 में हम लोग कर देंगे 40 45 में। उसके बाद देखो ये जो हमारा थर्ड में जो आया ये किसको ऐड करके आया, ये दोनों को, तो उसका वैल्यू कितना 45 50, तो 45 और 50 में हम लोग लिख देंगे। उसके बाद 66 किसको ऐड करके आया, ये तीनों को, तो उसका वैल्यू कितना 40 45 50, 40 45 50 क्लियर हो गया। उसके बाद 56 किसको ऐड करके आया, ये तीनों को, तो हमारा कितना है 10 15 20, तो यहां लिख देंगे 10 15 20। उसके बाद हमारा लास्ट वाला हमारा क्या है, 2 छोड़ के था 15 20 25, 15 20 25। अब सबको हम लोग ऐड कर देंगे। देखो 5 में एक भी नहीं है, 1 2 2 1 2 4 2। तो यहाँ पे हम लोग का ग्रुपिंग टेबल एनालिसिस टेबल कंप्लीट हो गया। यहाँ पे जो हाईएस्ट हमारा क्या है, हाईएस्ट आया है हमारा 4, तो उसका आंसर हमारा कितना होगा 45। देखो इसका पहले भी हम लोग बताए थे कि Z हम लोग का 45 होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे Z 45। तो बाई इंस्पेक्शन ये है। देखो ऐसे अगर बनाना है आप लोग को, तो यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना, जब भी 1 मार्क में दे 2 मार्क में दे डायरेक्टली हम लोग 45 लिख देंगे। लेकिन लॉन्ग टाइप में अगर दिया तो हमें ऐसे ही करना बाउंड है, मतलब ग्रुपिंग टेबल एनालिसिस टेबल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी 8 मार्क आएगा, डायरेक्टली ऐसे नहीं आएगा। तो देखो इसमें भी सेम, अगर बाई मॉडल आ जाता है, जैसे मान लो यहाँ पे 4 आया और भी एक जगह अगर 4 आ जाता, तो अभी आपको क्या बताया, आपको कौन सा फॉर्मूला डालना, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मीडियन और मीन ये दोनों का वीडियो हम लोग सेपरेट बनाए हैं, वहां जाके चेक कर लेना किस तरीका से ये सब चीजें बनता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी हम लोग करने वाले हैं कंटिन्यूस सीरीज। देखो मोड में भी सेम जैसे हम लोग मीन मीडियन में कंटिन्यूस सीरीज बना रहे थे, बस इसका थोड़ा सा प्रोसेस हमारा चेंज रहेगा। अभी हम लोग डिस्क्रीट सीरीज में क्या किए, सेम हम लोग वही प्रोसेस यूज करेंगे। हमारा कौन कौन सा चीज है, ग्रुपिंग टेबल नंबर 1, एनालिसिस टेबल नंबर 2। तो हम लोग सबसे पहले ग्रुपिंग टेबल हम लोग बनाएंगे। तो देखो ग्रुपिंग टेबल जब भी आप लोग बनाओगे सेम वही प्रोसेस यूज करोगे जैसे अभी बताया गया है ना। ग्रुपिंग टेबल में सबसे पहले हमें मार्क्स लिख देना है। CI हमारा कितना है 5 to 10, 15 to 20, 25, 30, 35, 40, 40 to 45। क्लियर हो रहा है। ठीक उसी तरीका से फिर हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। तो फ्रीक्वेंसी हमारा कितना होगा, ध्यान दो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे कॉलम 1 फ्रीक्वेंसी 5 6 15 10 5 4 2 2। सर यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 15 है उसको लेके सॉल्व नहीं कर सकते क्या, कर सकते, लेकिन लॉन्ग टाइप में ऐसा नहीं करना। ठीक है, कब करना है अभी हम लोग देखेंगे। देखो अभी हम लोग करना ग्रुप इन टूज, उसके बाद ग्रुप इन थ्रीज। तो ग्रुप इन टूज ग्रुप इन थ्रीज हम लोग करेंगे यहाँ पे 2 3 4 5 6। तो देखो अभी हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले इसे हम लोग सर्कल कर देंगे। उसके बाद
सेम वही ग्रुप इनटू 11, 25, 9, 4, तो 25 हो गया। एक छोड़ के फिर करना है 21, 15, 6, तो 21 हो गया। ग्रुप इन 3 में हम लोग क्या करना है, स्टार्टिंग से 3, 15, 20, 26, फिर उसके बाद 19, ठीक है, लास्ट में 2 बच गया तो उसे हम लोग लीव कर देंगे। यहाँ पे स्टार्टिंग का 1 छोड़ना है, 6, 15, 10, 10, 20, 30, 31, 31, उसके बाद हमारा 5, 4, 2, 11, ठीक है। अब 2 स्किप कर देना है, 15, 10 एंड 5, 10, 20, 30, तो 30 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। उसके बाद 4, 2, 2, 8, ठीक है, यहाँ पे हम लोग कर दिए। तो ये हो गया हमारा ग्रुपिंग टेबल कंप्लीट। सेम एनालिसिस टेबल जैसे बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे एनालिसिस टेबल, सेम यहाँ पे हमारा CI बाय कॉलम, ठीक है, इस तरीक़ा से लिख देंगे। हमारा क्या क्या है, देखो मैक्सिमम जहाँ पे देखो यहीं पे है, हम लोग को ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखना है। देखो हमारा जो सर्कल जो है ना वो यहीं पे आ रहा है ज़्यादातर, तो हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक भी अगर लिख देंगे ना तो भी चलेगा। ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा चीज़ को लिखना है, जैसे 5 से 10 यहाँ से लेके पूरा ज़रूरी नहीं है। हम लोग जस्ट 5 to 10 लिखें, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, ठीक है। इतना भी लिखने से चलेगा, लेकिन आप लोग अगर चाहोगे पूरा अगर लिखना है तो पूरा लिख सकते हो। 35 to 40 एंड लास्ट 40 to 45। ऐसा जरूरी नहीं है हमें पूरा ही लिखना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि कहाँ पे हम लोग को 1 लिखना है। तो कॉलम 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड टोटल, है कि नहीं। तो कॉलम 1 में हम लोग देखेंगे, कॉलम 1 में हमारा क्या था 15, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 15, 20, क्लियर। कॉलम 2 में हमारा 25 किसे जोड़ के आया था 15 और 10 को, तो 15, 20, 20, 25, ठीक है। उसके बाद देखो 21 किसे किसे ऐड करके आया था हमारा ये दोनों को 15, क्लियर। उसके बाद हम लोग को देखना है 4 में 26 स्टार्टिंग का 3 को लेके आया था, उसके बाद 31 एक स्किप करके हमारा 31 आया था, उसके बाद 2 स्किप करके हमारा 30 आया था। तो अब हम लोग कर देना है टोटल। तो टोटल करने के बाद हमारा कितना होगा 1, 3, 6, 3, 1, ठीक है। तो देखो उस समय क्या आया था कि हमारा हाईएस्ट जो आ रहा था ना ये डायरेक्टली आंसर हो जाता था, लेकिन इसमें हमारा क्या है, इसमें हमारा क्लास है, ठीक है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखना है कि हमारा क्लास कितना आया है 15 to 20। तो हम लोग z इज इक्वल टू, हम लोग का फॉर्मूला होगा L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। तो यहाँ पे L1 हमारा क्या है, L1 है हमारा 15, लिख देंगे। F1 हमारा क्या है, देखो ध्यान देना है कि इसका जो हमारा यहाँ पे दिया गया है फ्रीक्वेंसी इसे बोलते हैं F1, किसे 15 जो हमारा आया है, ठीक है। तो 15 हमारा क्या हो गया F1। F0 कौन सा है, ठीक उसका ऊपर वाला F0, क्लियर हो रहा। तो यहाँ पे लिख देंगे 6 और यहाँ पे 2F1 तो 2 इंटू 15 माइनस F0 मतलब 6 माइनस F2। अब हमारा कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा F2,
क्लियर। और यहाँ पे L2 माइनस L1 मतलब 20 माइनस 15, क्लियर हो रहा है। अब हम लोग को यहाँ पे लिखना 15 प्लस यहाँ पे 15 माइनस 6 हो गया 9, 30 माइनस 6 माइनस 10 हमारा कितना हो जाएगा 14 इंटू यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5, क्लियर। अब इसे सॉल्व करेंगे 15 प्लस अब यहाँ पे 45 बाय 14, अब इसे काटा जाएगा कितना हो जाएगा हमारा 3.21 हमारा अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 15 प्लस 3.21 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 18.21, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसे ही हम लोग को मोड कहते हैं, क्लियर हो गया। तो इसमें भी सेम वही रहेगा कि अगर इनकेस हमारा यहाँ पे 2 ठो आ गया, अगर इनकेस 2 ठो आ गया, यहाँ पे भी 6 है यहाँ पे भी 6 है, ठीक है, तो उस समय हम लोग क्या करना, 3 मीडियन माइनस 2 मीन हम लोग को निकालना है। सेम वही मीडियन निकालना है, मीन निकालना है यार, ये दोनों निकालने के बाद हम लोग फॉर्मूला डाल देंगे 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इस तरीका से हम लोग निकाल देंगे, क्लियर हो गया। तो ये तभी होगा जब हम लोग का मोड जो है हमारा 2 आएगा। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों मोड में अगर देखा जाए तो और हमारा कुछ भी नहीं है, हाँ कंडीशन हो सकता है। कंडीशन हमारा क्या है, जस्ट लाइक हमारा डिसकंटिन्यूअस सीरीज आ गया, लेस देन मोर देन आ गया। अगर इसे अगर देखना है ना तो डे 12 वाला में जाओगे, डे 12 में मैं बताया हूँ मोर देन देने से हम लोग को कैसे करना है। बनाना सेम है, ग्रुपिंग टेबल, एनालिसिस टेबल, और हमें यही फॉर्मूला के हिसाब से बनाना है। लेकिन जब मोर देन आ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा चेंजेस आता है, और लेस देन आने से फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आता है। तो जो चेंजेस आएगा ना बस उसे ही जाके आप लोग डे 12 वाला वीडियो से देख लो, आप लोग को ये भी पूरा मक्खन की तरह समझ में आ जाएगा, क्लियर हो गया। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग का मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का पूरा चीज़ हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आप लोग को एक चीज़ मैं बता दूँ कि जो लोग बोर्ड क्वेश्चन नहीं किए ना, तो वो डे 22 से लेके जाके डे 37 तक पूरा का पूरा बोर्ड क्वेश्चन वहाँ पे मैं बताया हूँ। आप लोग जाओ, देखो, एक्सेस करो और अच्छे से आपका बोर्ड प्रिपरेशन करो। तो जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता तब तक फिलहाल आप लोग इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून एंड जय हिंद।